ये कैसे चल रहा है? बाबू साहब ही टेंशन वाली चाली है। कैसा टेंशन तुझे हो गया? आज खबर है पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास करे हाथ दिखावे, हाथ दिखाए कहे मिटवा तोहरे हाथ एक रेखा मिट गया है, तू आपन लात दिखावा। क्यों बे लात की रेखा दिखा रहा था? बाबू साहब जब लात दिखाए ना कहे मिटवा तोहरे ऊपर सनीचर सवार बा, यही लात तोहरे ऊपर पड़ सका था। जब लात की रेखा दिखाएगा तो लात पड़ भी सकता है। इतने नहीं बाबू साहब पंडित दिशा दिशा सूल बताए है। कहीं जरूरी काम से जाना पड़ गया तो इमरजेंसी निहुरे जा सकता है। कितनी दूर चल सकता है? ज्यादा दूर नहीं बाबू साहब, दिशा है वो मैदान। अगर पंडित जी बताया है चार दिशा दिशाशूल है तो आज हम लोग किसी दिशा में नहीं चलेंगे, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है ऐसे कोई देख रहा है। ये देख संदीप इसमें कमला के प्यार के चक्कर पड़ा हुआ है, देख रहा है। हमारे संदीप क्या बात है? बस खबरदार संदीप समझ में गया, कमला के प्यार में पड़ते आप है धर्म अपना निभाओ, जो संदीप को देखना भी होता तो पापा अरे कहीं कहना ना होते, अरे भरत चंद्र को कभी कहना जबर जाएगा खाते पैदल में भगवान अरे तू कह रहा संजमी पर लुढ़कता नजर आए। मैं भी भारी का दफा दबा रहा था। आगे तुमने क्या देखा? क्या देखा? देख रहा हूँ कमला विधवा है, उसके पेट में बच्चा कहाँ जा गया? और बच्चा है किसका? बच्चा है तेरा भाभी ना। देखने में वो माँ और बेटा है तू, लेकिन अंदर से दोनों रंगीले बने। भेद मालूम मुझे आज अब सारा हुआ, दोनों एक दूसरे के छबीले बने। अबे अरे भलाई तेरे पाएगा हम परमारों में अरे तेरे बदन पर सरजदी पर लुढ़कता नजर आए। क्यों साले रखा? बाबू साहब हम दोनों झगड़ा हो रहा, साले तारा लोहार लगा ये होता साले कितने लोहार को इकट्ठा करेगा? अरे बाबू साहब हम सोचे कि झगड़ा हो तो गाँव वाले बुलाएंगे छुड़ाएंगे। अबे कहा जाता है लोहार लगा के लोहार लगा, साले मेरा पैर पर खींच दिया। आपन समझ सारे चौधरी वही कहा झगड़ा छुड़ाओगे? अब वही झगड़ा न छुड़ा है पोरखा के नीचे। पोरखा नहीं साले मेरे आजा के खाने जाए, साले मेरा पैर पकड़ के खींच लिया, मैं गिर गया, मेरे चोट भी आ गई, साले मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई और क्या? ऐसे बेइज्जती होता और कैसे होती है बेइज्जती? तू चला था एक पे लौटे अबे का चमचा लमचा साले तू मेरे लोकल तेरे जेब में कहीं चल नहीं हुई भतीजा साले क्या है? देवे न कहे क्या है? देने कहा बस देखे के कहा था। मैं बहुत बोल रहा हूँ। तू इनका बे कहा था। तू इनका बे कहा था। जेका तू बे कहा था तुम्हार बाप तक इज्जत करा था। एक बात तो हमारे बोली है, एक का इज्जत हमारे बाप को अच्छी है, मगर हम न करब काहे न करबे? ऐसे न करब नाम भरे के रहा जैसे तोहरे खिया वफादार कुत्ता तरह काम करता। क्या मैं वफादार कुत्ता की तरह? किसाने वफादारी से काम कर रहा हूँ। कुत्ते की मिसाल दे। किसाने कुत्ते की मिसाल मुझे दे रहा है। क्यों वफादार हो? क्या साले पागल कहीं का। हम सब है बोलत ना है जरा हमका सब मन से धू समझे है। क्यों तो मन से समझता है? किताई बात न करे, बाड़ी देख के बात करे। भाई आ रहा है बाड़ी देख रही है, जैसे छेली मुर्गी लगा था लगता। अबे अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है
तो आ निकल बाहर हो आप जाके देख रहा है देखा नहीं साल से बात कर रहा है साथ हम मैनेजर बिना बर्दाश्त करिए इसकी तो बर्दाश्त कर रहा है माई दूध पी के आई है कहा था निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। अगर तुम माई दूध पी के आई है ना आज हम मेहरारू दूध पी के आई है पागल हो गया हालत कभी मेरा साले तू अपनी बीवी का दूध पीता क्या है कहा था यार हमारे किया यादव जी 1 लीटर डेली दूध पहुंचावा था तब आधा लीटर हम पी थी आधा लीटर हमारे मेहरारू पिया था आज हमारे मेहरारू चली गई रही पड़ोसे में रहन भंडारा चले गए रही पूरी पे लाई हाँ पूरी बेल हमारे भूख लग रहा मेहरारू वाला हिस्सा दूध पी गए एक बात सुन ले बोला हम खड़ी है खड़ी है कि खड़ा है हम खड़ा ही तो हमने रहते हुए तो हमारे मैनेजर साहब बाबू साहब तो छू देखा हुआ तो कदर झटका न ले बताया तेरी तेरी वजह से हो रहा है सब तेरी वजह से हो रहा है मेरी वजह से तो मैं गुस्से में अंधा हो गया सर को मादर जात निकल राहुल है इस समय कहाँ हूँ कमरे में कमरे की लाइट क्यों चली गई कर रही है समझ रहा हूँ तुझे उठाकर पटक दिया कहीं से उठा गई अंधेरा सोच रहा है मैनेजर साहब जल्दी हम कर ले चला सरकारी अस्पताल में ले चला हमारा उल्टा साउंड करावा अल्ट्रासाउंड में इस संदीप जवान मार मार दे हमारे पेड़ू में लागत हमारे बच्चे दानी फाड़ गई साले कुत्ते बच्चेदानी फट गई साले की कोई औरत है बच्चेदानी फट गई साले पागल कहीं का बोला नहीं आता अरे साले आज तेरे मेरे गरीबान हाथ लगाया है मेरा अपमान क्या है तो याद रखना इस अपमान का पर्दा तुझे न चुका तो मेरा नाम बाबू फौज से राज चूत है मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा मैं देख लूंगा का देख लेगा वही एक उचारी नहीं पावत का देख ले समय का इंतजार कर संदीप तुहार जूता देख के ले क्या करेगा जूता देख के तुहार जूता देख के ले यार तुहार जूता देख के ले क्या कर हाँ प्लास्टिक हो 2 किलो खरीद ले बात तो अरे मुझे जज्बात का डर था आखिर में वही हुआ ये भला सिंह मेरे पर लांछन लगा के जा रहा है हम ये भगवान चाहे जो भी कुछ कह ले मगर ये तो ऊपर वाला जानता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है केवल भाभी का है कि माँ बेटे का है लेकिन भाभी मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज और शाम 4 बजे तक वापस आऊंगा तुम अपना ख्याल रखना लोग भाभी जो तुम्हें पहले मुझे नहीं लगेगा जल्दी आना तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है मैं बिल्कुल अनाथ हो गई मुन्ना अरे कभी दुनिया देना
नन्हे किराना स्टोर वाले साहब, उनके बड़े फूफा श्री उन साहब के तरफ से तस्वीर देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मेरे दिल की दुनिया राहे, मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया राहे, तेरे हवाले मुझे प्यार की जिंदगी दुनिया। साहब, ये आगे कमला प्रसाद जी, ये आगे कमला प्रसाद जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बाबू है साहब, जो कि इटाहरा के निवासी हैं। उस साहब के तरफ से सीन देखते हुए 11 रुपए देते हैं। पार्टी तरफ से नमस्ते धन्यवाद। ये कैसी तेरी लीला है परमात्मा, क्या मेरे नसीब में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी दुनिया अपना देखेंगे, अपना देखेंगे मेरे कुठिया और रोई खड़ी सकीना मदीना मैनेजर साहब रोज वादा करते हैं, नहीं सेठानी जी कल शाम को आऊंगा, नहीं परसों आऊंगा। रोज वादा करके एक दिन भी मिलने नहीं आते, रोज मैं इंतजार करते थक जाती हूँ। अगर आज भी मिलने का वादा किए, आज अगर नहीं आएंगे तो सीधा जाऊंगी मिल, फिर उनकी खबर लूंगी। किसको मिलेगी, मेरी जवानी किसको मिलेगी, उसको मिलेगी, हाँ उसको मिलेगी।
हमको कुछ बात है तो होरी की नहीं हम पे शर्मत यही नहीं मतलब अरे मतलब ना धरे गलवंडा संदीपो हमका धोखा पटक पटक मारे अरे हमका तुम्हारा वैभव धोखा जूता जूता मारे ये बात पूरा गांव में आग की तरह फैल गई बा जहीं सुनता है बिना पानी खाए खेखार थूकर बात तो सही करा दे मैं जैसे तो हो गई लेकिन इस बात को सिखाने से कैसे बताऊं मुझे बड़ी शर्म लग रही है काहे शर्माता है जूता खाए ले है शर्मा बन के बतावा सही कह रहा है हाँ बतावा आपको बताना ही पड़ेगा चाहे शर्म बस जाए बतावा बता दे तू ही बता दे हम हर चीज मांगे करत है अबे तू ही बता दे ना बता दे सिखाइन हम हो मैनेजर साहब दुल्लो जने आवत है वही मरवाए मुंह के अब ऐसे बोला जाता है अरे ये कहो कि मार खा कर आ रहे हैं अपमानित होकर आ रहे हैं ऐसे बोला जाता है बाबू साहब इस संधि को जोन मार दे हमारे पेड़ में लागत हमारे बच्चे दानी में गांठ पड़ गई तब तो आज मैं तेरी बच्चेदानी भी बदलवा दूंगा साले हाँ पैजी खेक रहे पैजी दवाई बताए क्या बताए हैं कहीं ने गांठ हल्दी ले है एक लोटा माठा घोर के पीले है आराम हो जाए मठवा बिलार लड़ाई है बाबू साहब एक गांठ हल्दी है वो जते खड़ी हल्दी नील ले खड़ी हल्दी नहीं लेगा चल साले खड़ी हल्दी नील और जमीन में पिटका होकर उसे डाला जा 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 सिखानी ये बात सही कह रहा है आज हम लोग अपमानित होकर आ रहे हैं और वैसे में अपने घर में क्या हो रहा है इसके विषय में तुम्हें कोई जानकारी तो है नहीं अरे मैनेजर साहब सर पहले बताओ आपका अपमान कौन किया और घर में क्या हो रहा है साहब तो बोलिए ना जानना चाहते हो तो सुनो सारी बात बता रहा हूँ अरे जल्दी बोलो प्यार में पड़ा संदीप कुमार करना है उसी के प्यार के चक्कर में संदीप पड़ा हुआ है जहाँ तक सारा कारनामा हम और राहुल दोनों ने आज अपनी आंखों देखा जब उसे कुछ कहने लगा तो हम दोनों के ऊपर हाथ उठा दिया अरे इतना ही नहीं संदीप मुझे जूते से भी मारा है संदीप भगवती गाड़प तो का जूता से हाँ संदीप इसी के प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है मैनेजर साहब अगर ये बात सच है तो मेरी बात सुनिए बोलो मैनेजर साहब अरे चलो भगवान सिंह अरे साथ में मेरे अरे कमलावती के अरे चले भगवान सिंह साथ में मेरे अरे कमलावती के अरे अरे सारी अरे हो जाए
है। सोचने वाली बात है, जब कमला विधवा है तो उसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? ये क्या तो करे? उसके पेट में संजीवों का बच्चा भी पल रहा है। ये सब क्या करे मैनेजर साहब? मैं सच कह रहा हूँ, अगर नहीं विश्वास चल कर अपनी आंखों से खुद देख लो। अगर नहीं विश्वास तो खुद चल करके देख लो। अरे भैया एकदम दिमाग की पकड़वा। नहीं विश्वास, अगर ये बात सच है तो इसी वक्त मेरे साथ चलिए। उस कमला हटाए रंडी को आज मैं घर से मार मार के ना भगाए तो मेरा भी इलाज कर पाऊंगा। चलो इसमें करते हैं, चलो इसमें। भैया है अब ही हम अयोध्या से लौटा ही। अयोध्या से आवत ही यही के हम मिस्त्री में मिस्त्री राज मिस्त्री विश्वास कैले बहुत टाप घर बनाई भाई। जितना घर बनावा देखा तहा नहीं ये कमरा रही हमारे बनावा यार। विश्वास कैले भाई साहेब जेकर जेकर घर बनाए दिन जेकर जेकर घर बनाए दिन चुआ नहीं खाली रात भर टपका है। अब मजूरी मांगे गए जूता चप्पल सामान खाए मजूरी मांगा बंद कर दी। अब चलते ही देखा 10 टक्के मसाला से मंदिर बनाओ 10 टक्के मसाला से मंदिर बनाओ। ऐसा मंदिर बनाओ चाहे जितना आंधी आवे चाहे तूफान। तनिक मौसम खराब देखा था 4 जने उठा के लेके मरही भाग सका थे। ला देखा मंदिर बन के तैयार हो गई। रात में तो भंडारा आप लोग खावे गया है। सोचत हो गई मंदिर में लागत कितना लगी हुई। यहाँ मंदिर में ज्यादा नहीं हम और हमारे नन्हे दोनों जने दिन में जोड़े हैं रात में गांठे हैं। तब पता चला कि मंदिर में 50 रुपये लग गए। चली जल्दी नहाए धो पूजा पाठ कर ले ना तो हमारे गांव में भक्त कर ज्यादा है हमसे पहले 1 घंटा ही लाई ली हैं। चलते ही जय हो मुरैया वाले श्याम।
तक तुम्हारी पूजा की भगवान। अरे मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई जिसकी सजा मुझे ये दिए? मेरी दुनिया उजाड़ दिए भगवान, मेरा सब कुछ छीन लिए। अब मेरी लाज तेरे हाथ है कन्हैया, मेरी लाज रखना मुरली वाले, मेरी लाज रखना। पूजा पाठ करके सुहागन बड़े चाहती है हर जगह तक। ये क्या कह रही हो माँ? अरे कोई विधवा पूजा करके सुहागन नहीं हो सकती माँ। मैं अब क्या सुहागन होगी? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। लेकिन मुझे मार क्यों रही हो? मेरी गलती क्या है माँ? अरे मुझे मार कर क्या पाओगी? मैं तो खुद ही मर चुकी हूँ, एक जिंदा लाश हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। ये बताओ तेरे तोरे कोख में लड़कियां क्या कर पड़ा ना? ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है माँ। स्वर्गवासी पिया का निशानी के साथ ही बाबा नहीं माता जी मुझ पे सीतमई के नहीं माता जी
जो सफेद अरे सुहागन की साड़ियां पहनकर सुहागन बनता मारे मारे मुझको मारे मारे मुझको सताओ नहीं मारो जा रही हूँ आपका घर छोड़ कर मैया चली जान करके माता होती होती में चली हर एक विधवा को इतना एक विधवा को इतना सताओ उतारो इसके कपड़े और दे दो फूटा फटे पुराने वस्त्र और मार के भगाओ इस गांव से। मेरे कपड़े मत उतारो, मुझे मत मारो, मैं आपका गांव छोड़ के चली जाऊंगी। जाने से पहले ये सुहागन की साड़ियां पहन रखी है, इसे उतार दे। अरे तुझे तो विधवा का वस्त्र पहनना चाहिए, हमें पुराने पहले कुचले और या तो सफेद ये सुहागन की साड़ियां है, इसे उतार दे। ये तेरे तन पर शोभा नहीं दे रही है उसे। उतारो तो उसके बाद यहाँ देगा से चल। मेरे कपड़े मत उतारो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे कैसे जाओ, उसे उतार दे। अरे भाई पुराने पहन उसके हाथ दुखियारी के पुकार सुनाए बाबू, हमारी लाज बचाओ भैया। कौन आएगा रे, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा रे, उतार से। मोर भाई ने हमारी लाज बचाओ। कृष्ण कन्हैया, तूने तो महेंद्र पति की लाज बचाई थी भगवान, क्या मेरी लाज बचाने नहीं आओगे? मेरी पुकार सुनो मुरली वाले, क्या मेरी लाज बचाने? द्रौपदी के लगनवा
कहिदा रही के ठिकाना कहिदा आवा हे मुरारी हमका आपन बरदना पति के मनना रईदा रही के ठिकाना कहिदा आवा हे मुरारी हमका आपन बरदना जिया के बसैया हयावा तेरे नाल लगावा कांदा गोकुला के बासी आदरणीय महोदय साहब, ये आगे कमला प्रसाद जी जो कि शिक्षा विभाग के हमारे बड़े बाबू हैं साहब, जो कि इटहरा के निवासी हैं। 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और ये आगे हमारे माननीय श्री दिलीप सिंह रिंग वाले, पता इटहरा बॉर्डर मुगरा बासापुर जौनपुर रिंग डलवाने के लिए संपर्क करें। उस साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। कहें कि माइक जाए कही दे कि अगर ज्यादा बुजुर्ग गरमान हो इनका बलाग दिखावा ले जाए के या कहा करे ये बताओ हर जाएगा पूरे गांव में ना करवा दे। हां भाई हमें घर परिवार का बात है और बीच में क्या करेगा कि बता गाड़ी अगर बोले तो कल पानी उतार के पाटा कहां देंगे। हां जरूरत है माई घर की बात यह है कि हुजे ने बोला जी नहीं माई गुस्सा जाए जानता है ना तो हो रहे लोग कोलाई पानी उतार के अपने कोलाई में चढ़ा के अपन लहसुन सींचे। जय हो
इसे पहन और तू तो निकल हो आराम हो, यहाँ से दफा हो जा, और नहीं तो मारते मारते मैं तेरी जान ले लूं। अरे हराम खोर भगत सिंह, मैं तो तुझे सब दिन अपना भाई माना रे। और भाई कैसा भाई रे? आज भगवान मेरी दुनिया उजाड़ दिए, तू मेरा नौकर होकर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। याद रख हरामजादे, अगर ये बात मेरे देवर संदीप को पता चल गया तो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। वो मारेगा हराम जाते जी भर के मार ले। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रह गई तो जब तक अपने अपमान का बदला तुझसे नहीं लूंगी, चैन से कभी बैठोगी नहीं। अगर तेरी बोटियां नोच कर खा लगाई तो मेरा नाम मुकाबला नहीं ले। जब तू जिंदा रहेगी तब तो ना। आराम खोर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता रे। कहा गया है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन भगवान? किस भगवान की बात कर रही है? अरे कलयुग है, कलयुग कलयुग भगवान तो मैं खुद हूँ। रावण को भी बहुत अहंकार था रे, वो भी अपने आप को भगवान मानता था। आज समय दे, उसके बाद कोई दिया जलाने के लायक नहीं रह गया हरामी, उसका सर्वनाश हो गया। सोने की लंका जलकर राख और तेरी क्या औकात है? और तू हरामजादी कुतिया बोलबू रंडा तो धक दबा दे, बताई नहीं बुझ जाऊं फंस जाऊं। यो जान हरामजादी कुतिया, तू सब कुछ जानते हुए भी मेरे पर लांछन लगा रही है। तू ये भी जानती है कि बच्चा मेरे पति का है, लेकिन तू हरामजादी अपना ऐब छुपाने के लिए मुझे इस घर से भागा रही है। हराम को याद रख, जाते जाते तुझे सबक देख जाऊंगी, ताकि देखने वाली कोई भी सास अपनी बहू के साथ ऐसा अत्याचार न करे। हरामजादी, तू मेरी सारी इस कुत्ते से उतरवाई है रे, लेकिन मैं आज ये प्रतिज्ञा ले रही हूँ कि अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रह गई, जब तक तेरी साड़ी अपने हाथों से उतार कर तुझे लात मार कर इस घर से नहीं भगाऊंगी। ये बाल कभी बात हुई नहीं। अरे पापा क्या देख रहे मार से? हरामजादी कुतिया, सपना देख रही है। सपने कभी कभी सच होते हैं रे, बेचा कभी नहीं सच होते। तू मुझे बेचा कह रही है? बेचा तो तू है हरामजादी, रंडी हजाई तू है कि तेरा पति अभी इस दुनिया में जिंदा है, उसके बावजूद इस हरामजादे हिजड़े से रंगा बना रही है। हरामजादी कुतिया रंडी, पत्ते झड़ गए लेकिन तेरी अभी ऐठा नहीं गया, नहीं जाएगी ऐठा। बजरंगबली की जय कर रहा है हैरान करवाती। हमारा तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं, इसके बस का कुछ नहीं था। कहा गया है खींची मिली खम्भा नोचे, इसके बस का कुछ नहीं था। इसे वो खम्भा नोच रही है। मैं चाहता इसे यहीं पर गोली मार सकता था, लेकिन लाश गायब करना मुश्किल हो जाता। बहरहाल ये भाग कर जा रही है, मैं इसके पीछे बढ़ूंगा, रास्ते में जहाँ पाऊंगा इसे दौड़ा के गोली मार दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। अपना ख्याल करना। मैं इसे मारने के बाद ही वापस आऊंगा। चाह रहा हूँ कमला हाथ जाएगा, हमारे ऊपर हाथ छोड़े, कर्मावती शेखनिया के ऊपर हाथ छोड़े। खेल में तो मजा आएगा, बस आगे आगे देखो होता है क्या। हर बच्चा के रखिया बाबू
भगवान, मैंने सोची उसी में भाई का सारा मिल जाएगा, उसका भी सारा छोड़ गया मालिक। अब मैं सोच रही कहाँ जाऊँ, चले थोड़ी देर ये वेट करार करूंगी, उसके बाद बस्ती तरफ चलूंगी। चले बहना क्या है? प्यारी बहना। अरे बहन, अरे भैया आप है तो मैं तो आपको नहीं पहचान रही हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान रही है? जी नहीं। अरे बहन, मैं वही तेरा रेडीमेड भाई राहुल भिखारी हूँ बहन। रेडीमेड भाई पहचान गई? ओ, याद आ गया भैया, ना आप पहचान कोई गए बात आपको। नहीं, सरदार जी आप मुलाकात कीजिए। अरे भिखारी बहन, मुझे पहचान, मैं वही इंसान हूँ जिसे दरिया से बाहर निकल कर बेटराम को बचाया था। उस दिन आकाशवाणी हुई, मैं यहाँ से चला गया, तुमसे नहीं पूछ पाया तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है। लेकिन आज मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है। भीख मांगना तेरा पेशा है या मजबूरी बस मांगती है? अपनी कहानी साफ साफ बता मुझसे। भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदनपुर चलने वाली हूँ। माता जी मेरी बच्चों मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते हैं, लेकिन मेरे चाचा धांधे लोग करा रखे भैया। ठीक रक्षाबंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मार दिया भैया, और मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली भैया। तब से दब ठोकर खा रही हूँ, भीख मांग अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है भैया। बता तेरे चाचा का क्या नाम है? क्या भैया? मेरे चाचा नाम भवन सिंह नाम है भैया। उठे हैं भगवान भगवान रूठ गए हैं, तो मुझको भरोसा ये भैया तुम्हारा। सर काट कर छपरा तेरे कदम में नहीं डालूंगा। एक डाकू बिना चैन की सांस नहीं लेगा बहन, लेकिन अब क्यों रो रही हो बहन? भैया आज मैं रो रही हूँ, आप जानना चाहती हूँ? मेरी बात सुनो, मैं आपसे बता रही हूँ भैया। तो राखी का त्योहार है राजे भैया, तो राखी का त्योहार है राजे भैया, मनाए खुशी से ये संसार है भैया। आज रक्षाबंधन त्योहार है, आज सभी मैंने अपने भाई कलाई में राखी बांधेगी। आज मैं सोच रही हूँ क्या भगवान आज मेरे पास भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने भैया कलाई में राखी बांधती। आज ये सोच के भैया मेरे आंखों में आंसू आ गया भैया, क्या करें?
सुषमा, आज राखी का त्योहार है। सभी भाई बहन राखी का त्योहार मना रहे हैं। हाँ भैया। और बहन राखी बांध कर कितना खुश है, यही तो सोच कर रो रही है। काश तेरे पास कोई भाई होता तो तू भी राखी बांध कर त्योहार मनाती। हाँ भैया। बहन, तेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे पास कोई बहन नहीं है। बरसों से कलाई सुनी पड़ी है। बहन मेरी बात सुन। बोलो भैया। राखी कलाई में सुषमा पावन अनमोल राखी का त्योहार है। आज से तुझको बनाता पहन, मैं तेरा सगा भाई तो नहीं हूँ, लेकिन धर्म का भाई बनकर आज मैं वादा करता हूँ बहन, जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा। बरसों से कलाई सुनी पड़ी है, इस सोनी कलाई में राखी सजाकर अपना त्योहार मना ले बहन। क्या भैया, आप मुझे अपने धर्म के बहन मान हैं तो ठीक है भैया। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी आपको अपना भाई मानूंगी भैया। और आप भी मेरी रक्षा करना भैया, आपके कलाई में राखी मानूंगी भैया। हम राखी न बंधाऊ। क्यों नहीं बंधवा जाए? सरदार जी हमारे पास बहन की दे कर राखी बधाई पैसा नहीं है। पैसे के डर से तू राखी नहीं बंधवा रहा है। सरदार जी बहन पैसे के लिए राखी नहीं बांधती। बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर हजारों साल जीने के लिए दुआ करती है, और तू पैसे के डर से राखी नहीं बंधवा रहा है। बंधवा ले राखी। ठीक है सरदार। अरे बहन मिठाई उठाई ले जाएगी। हाँ क्या भैया, आप पहले राखी ने बनाया, आप पहले मिठाई पूछ रहे हैं। मिठाई बहुत शौकीन है हम। हाँ और क्या? चलिए ठीक है भैया, बैठ जाओ। तो रखिया बंधाया भैया के सावन आई, रखिया बंधाया भैया के सावन आई, जिया तुला के सूखे घड़ी आरती उतारे, राखी के सूखे घड़ी आरती उतारे, करी लोहा से कितना खा लिया लाता नहीं बा। ढोकवा ढोकवा खाए लगे, चुड़वा के खाए। सरदार जी हम चूर चाट नहीं खाई।
तब क्या खाता है? हम सब में ढोका खाई थी। अच्छा तो का ढोका के इंतजाम करेंगे पड़ेगा। अरे सरदार जी हम चूर चार यानी मिठाई नहीं खाए हम ढोका वाली मिठाई खाई थी। समझ गया। बहन सुषमा, भैया आज इस थोड़ी खराई मेरे हाथों से ला दिया, मैं बहुत खुश हो गया। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना प्रतापगढ़ से चल कर रहे हैं। 11 रुपये राखी बधाई रहे हैं कहीं ले जाए भाई क्या मिला दोबारा सफरा और दोबारा लाज तेरा भैया सुषमा अब कुछ सयारी हो गई है और मेरे दिल में ही एक अरमान है बहन कि तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ कर और तेरी शादी कर दूं और तुझे दुल्हन बनाकर तुझे डोली में बिठाकर तेरी डोली अपने कंधे से उठाकर तेरे ससुराल तक पहुंचा दो बहन। एक सहजादा तेरी सावरा
2 दिन दूर नहीं बहन, मैं पहले एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी रचाऊंगा और तुझे दुल्हन बनाकर डोले में बिठाकर तुझे तेरे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। लेकिन भैया मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। बोल बहन, क्या कहना चाहती है? तो इलाही के इबादत से सदा खुशियाँ मनाऊं। भैया नहीं ससुराल भैया आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रही हैं, तो मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा भैया, कहीं नहीं जाऊंगा। सरदार जी बहन की बात इस ऐसा लागत है हमारे सीनम के भाला चौकत हो। अच्छा, सरदार सेना भाड़ा चौकट होते बहन हमका और आपके छोड़ के ससुराल ना जाए चाहती है। संबंध सरदार जी आज से बिया है प्लान कैंसिल करा। क्या मैं? सरदार जी अब बहन बिया वही घरे करा, वही लड़के से करा जेकरे सारे के रहे खाल ठेकान न हो। हाँ, ताकि भूख से हमार बहनों मर जाए, वो मर जाए। नहीं सरदार जी, अरे जब लड़के के रहे खाल ठेकान न होए, मोह लड़के से बहन के शादी होए। जौना मेहमान हमेशा ही बिट्टी के लगे नवासा रहा। नवासा क्या है? निवासा कहते हैं। निवासा निवासा मैं सुषमा देख, घर में सियाल बहन बेटी की शादी करके उसके ससुराल भेज देने में ही हर एक माँ बाप का यही एक फर्ज होता है। इसी में इज्जत है बहन। और बेटी चाहे गरीब की हो या आदमी की हो, एक ना एक दिन से अपने ससुराल जाना होता है बहन। मेरी बात सुन। बोलो भैया। बाजगी 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 मेरे द्वारे पे सहनाई
जगह रुकना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं और इतना कह के जा रहे हैं बहन, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पड़े या कोई जरूरत पड़े अपने भाई को याद करना, तूफान की तरह आऊंगा, तेरी हर मुश्किल आसान करके जाऊंगा। हाँ बहन, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत कोई परेशानी आए तो सामने जो शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है उसी मंदिर पे चली जाना, मंदिर के घंटे को 3 बार बजाना, हम और सरदार जी तेरा साया बनकर आएंगे बहन। जो बन के चला आया साये की तरह से। हाँ, साया बहन, हम लोग जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, लेकिन भैया आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जाने बाद आप मुझे भूल मत जाना भैया। ऐसी बात करती हो बहन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ऐसे नहीं बोलोगे भैया? ऐसे नहीं भूल सकता बहन, जैसे लोग कोरोना नहीं भूले हैं। 2025 बर्बाद चला जाए। सुषमा, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और कोई जरूरत पड़े अपने भाई को जरूर याद करना। ठीक है। अच्छा बहन, हम लोग जा रहे हैं। जय माता। भगवान, आज मैं भी खुश हूँ कि मुझे आज एक भाई मिल गया है। मेरे भैया जात है, खुशहाल है परमात्मा, चले हूँ। मैं तो कॉलेज के घर पर आ गया।